रुद्र विक्रम सिंह जी, बहुत हाय तौबा हुई थी जब लोकल कोर्ट ने, स्थानीय अदालत ने इस मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक लोगों ने विरोध व्यक्त किया था। और मैंने अभी एक बड़े नेता का वाक्यांश पढ़ के आपको अपनी स्मृति के आधार पर बताया कि उन्होंने कहा था छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं ऐसे फैसले देके। जिसको वो आग बता रहे थे उस फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहरा दिया। अब कोर्ट की नजर से, कानून की नजर से मामला कहां पर आकर टिका है रुद्र विक्रम सिंह जी? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप ये बयान देते हैं कि छोटे छोटे कोर्टों के जो जजेज हैं आग लगा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो छोटे छोटे जजेज हैं ये हमारे जुडिशरी सिस्टम का आधार होते हैं। आपका मुकदमा अगर इन छोटी अदालतों में गड़बड़ हो गया तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट कहीं चली जाइए, आपका कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, गवाहियां आपकी, विटनेसेस, एविडेंसेस, सब कुछ छोटी अदालतों में ही होता है और वहीं से सारा कुछ करके ऊपर जाता है। अब मैं आता हूँ ये सर्वे वाले पॉइंट पे। देखिए, जिन लोगों को ये लगता है कि ये ऑर्डर इलीगल था, आर्बिट्ररी कुछ लोगों ने कहा कि ये बिना हमें सुने ऑर्डर पास कर दिया गया, उनको ऑर्डर 26 रूल 9 जो सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड, जो अंग्रेजों के जमाने का 1908 का बना हुआ बहुत पुराना जो है सिविल प्रोसीजर कोड, उनको ऑर्डर 26 रूल 9 पढ़ लेना चाहिए। बहुत क्लियरली लिखा है उसमें कि अगर कोर्ट को किसी भी स्टेज पे ये लगता है कि जो मेन इशू है उसको समझने के लिए, कोई विशेषकर अगर कोई प्रॉपर्टी का इशू है, अगर उसको समझने के लिए कोर्ट कैन अपॉइंट एनी कमिश्नर कि वो असिस्ट करे कोर्ट को कि भाई वाकई में प्रॉपर्टी का जो ये मसला है उसमें इशू क्या है। और ये जो कमिश्नर की रिपोर्ट होती है वो कभी फाइनल नहीं होती, ये भी समझना पड़ेगा कि जो कमिश्नर रिपोर्ट फाइल करता है उसको चैलेंज करने का भी जो दूसरी पार्टी है उसको अधिकार है कि आप उसको, उसकी रिपोर्ट को चैलेंज करिए। लेकिन ये क्या है कि बहुत जल्दी में रहते हैं लोग कि कोर्ट ने अपॉइंट कर, या फिर मुझे लगता है कि डिले की टैक्टिक, जो क्योंकि जो सिविल की वकालत करते हैं उनको ये पता होगा कि ये डिले की टैक्टिक होती है दूसरी पार्टी द्वारा, कि क्योंकि उनको पता है कि फैसला क्या आने वाला है इस मामले में। तो हो सकता है डिले की टैक्टिक हो कि हमने पहले ये इसमें रिवीजन फाइल कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 2-3 महीना उसमें गवाएंगे, फिर उसके बाद फिर कोई कोर्ट, निचली अदालत कोई ऑर्डर पास करेंगे, फिर उसको चैलेंज कर देंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सिविल के मामले जो कहते हैं कि अदालतों में मामले पेंडिंग क्यों है, तो यही वजह होती है क्योंकि आप हर एक ऑर्डर को जब आप चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, तो एक ऑर्डर चैलेंज होने में फिर वापस आने में लगभग साल भर का समय आपका जाया हो जाता है। तो यही एक वजह है। इन वजहों को मतलब हटाना भी चाहिए। और दूसरी बात, जो कोर्ट कार्यवाहियां कर रही हैं वो जो सीपीसी है, जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत ही कर रही है। कोई इसमें इधर उधर कोई भी कोर्ट बिना किसी प्रोविजन के कर ही नहीं सकती। जी, ठीक बात है। हाजी नाजिम साहब, मैं देख रहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे एक टिप्पणी ये भी की जजेस ने कि हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार मांगा है, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास का तर्क है, साक्ष्य है कि ये हिंदू मंदिर था। तो उन्होंने कहा पूजा का अधिकार मांगना या पूजा का अधिकार दिया जाना पूजा स्थल कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं है, वो अधिकार मांगना, जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने वहां कहा था। ये एक बड़ी बात है नहीं? अगर कल साक्ष्यों के आधार पर अदालत को लगता है कि हाँ यहाँ पूजा मंदिर रहा होगा पहले, तो पूजा का अधिकार होना चाहिए हिंदुओं के पास, तब तो सारा खेल ही पलट जाएगा। हाजी नाजिम साहब, नहीं? हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अमिताभ जी देखिए, जिस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है, तो हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए हम हमेशा कोर्ट का सम्मान करते हैं। देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। और देखिए अभी कोर्ट का जो भी फैसला आता है हम उसको स्वीकार करते हैं, चाहे निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हम हर कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन संविधान ने हम लोगों को भी अधिकार दिया है
कि हमने निचली अदालत में गए, तो निचली अदालत में हमारी बात ने नहीं सुनी, तो हम हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में जिस तरीके का अभी फैसला आया, तो देखिए जहां तक हमारी मुस्लिम कमेटी है साई जामा मस्जिद की, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और देखिए हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे। कल को अगर ये कहते हैं कि भी यहाँ पर हर मंदिर है तो यहाँ पूजा होनी चाहिए, तो हम भी तो कह सकते हैं कि देखिए जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर था, तो वहां पर भी हमें पूजा करने दीजिए। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि देश संविधान से चलता है, और हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। लेकिन आखिर क्या बात है कि हमारी अपनी मस्जिदों पे, हमारी ही इबादत गाहों पे निगाहें रहती हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आपने बुद्ध मंदिरों को तोड़कर अपने मंदिर उन पे क्यों स्थापित कर लिए। भाई बुद्ध मंदिर, बुद्ध भाइयों की भी तो वो आस्था बुद्ध, थी, वो उनके भी तो बौद्धों को मंदिर कहने दीजिए। नाजिम भाई, वो बौद्धों को कहने दीजिए, आप काहे लोड लोगे? नहीं। हाँ अमिताभ भाई, देखिए बुद्ध भाई भी तो हमारे भाई हैं, भारतीय हैं, उनकी भी तो आस्था है। अब बता दीजिए, जो बुद्ध मंदिर है उनके ऊपर मंदिर बना दिए गए, और जो मस्जिद है मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। ये भारत के अंदर क्या चल रहा है? एक छोटा सा देश राफेल बना के कितना बड़े ताकत उसने दिखा दी, उस राफेल का इस्तेमाल हमने करा, पाकिस्तान के छक्के भी छुड़ा दिए। और आज हमारा भारत क्या, भारत में सिर्फ और सिर्फ जमीन खोदो अभियान चल रहा है। तो ये सब सही नहीं है सर। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले हाजी नाजिम, नहीं, एक मिनट हाजी नाजिम, ठीक, हाजी नाजिम साहब, रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हाजी नाजिम साहब ने एक जो बात कही वो राफेल को ले आए, तो मुझे एक टिप्पणी करना जरूरी पड़ गई। नहीं, हिंदुस्तान सत्य की खोज भी करता है, इसको जमीन की खुदाई मत कहिए, ये खेत मेड़ की लड़ाई नहीं है, न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लड़ाई है दुकान की। सत्य की खोज भी करता है और ऑपरेशन सिंदूर भी करता है, एक साथ दोनों काम करता है। सिंदूर में पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर देते हैं और सत्य की खोज भी जारी रहती है। और रही बात बौद्धों की, ये बात हर बार आती है, मुस्लिम पक्ष के लोग आते हैं, वो बौद्धों को आगे करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं देश के 4 बौद्ध संगठनों को खोज लाओ, अपने पैसे लगा के वकील करके मुकदमा करा दो सुप्रीम कोर्ट में। रोज रोज यहां कहने से कोई लाभ है क्या? नहीं ना, आप लाओ ना बौद्धों को। लेकिन नहीं, एक मिनट, मूल विषय यह है रावत जी, क्या बार बार कहा जाता है हम संविधान वाले लोग हैं, सभी संविधान वाले हैं, संविधान के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन क्या संविधान के तहत हिंदुओं को यह अधिकार नहीं, क्या संविधान हिंदुओं को इस बात के लिए प्रतिबंधित करता है, निषिद्ध करता है कि आप अपने धार्मिक स्थलों की पुनर्स्थापना की मांग नहीं करेंगे? ऐसा तो कहीं संविधान में है नहीं। कोई कुदाल लेके तो जाने ना, अदालत में भी अपनी मांग नहीं रखेगा आदमी, तो संविधान का उल्लंघन तो तब हो जाएगा। नाजिम साहब पूछ रहे थे देश में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में हर जगह मुकदमा हो रहा है, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि मुकदमा तो अच्छी चीज है कि मुकदमा ही हो रहा है रावत साहब। और मान लीजिए फैसला होने लगे सड़क पर ही, तब क्या स्थिति बनेगी? आदरणीय अमिताभ जी, अभी मैंने नाजिम खान साहब को सुना, वो ये कह रहे थे कि अगर हम भी ऐसे करने लग जाएं, मस्जिद हम कहने लग जाएं, हम पूजा करने लग जाएं, मैं इनको पर्सनली तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हज करके आए हैं और ये कह रहे देश संविधान से चलता है, और हम ये कहें कि भाई यहाँ मस्जिद थी, यहाँ हमें नमाज अदा करने का हमें अधिकार संविधान देता है। ये काबा की कसम खा के बोल दें कि ये जो मस्जिदें हैं ये हिंदू मंदिरों पर नहीं बनी हुई हैं, हिल जाएंगे ये अंदर से। इनकी आत्मा ना इनको झकझोर देगी, ये पता इनको भी है। और जब उस समय मुगल शासनकाल था, आताताइयों का शासनकाल था, उस समय पर उन लोगों ने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे मंदिरों पर हमला किया। ये इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान के बारे में ये बोलते हैं कि नहीं किया, अरे आपके सामने अभी हाजिया सोफिया मस्जिद खड़ी हुई है, वो तो चर्च था, वहां तुर्की ने उठा करके मस्जिद घोषित कर दिया, फिर उसको चर्च घोषित किया, दोबारा फिर मस्जिद घोषित कर दिया, वो चर्च खड़ा हुआ है ना। अभी अलग-सा मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है, वहां 3-3 लोग उसका दावा करने के लिए तुले हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों के इस्लाम के अंदर एक जिहाद है, यानी आप किसी के धर्म को खत्म करना और उस जगह को कब्जा करना, ये इतिहास रहा है। अभी मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं सिर्फ।
आपके कोर्ट ने आदेश दिया कि सलार गाजी की जो मजार है उस पर पूजा नहीं होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पूजा कर सकते हो, तो आप बड़े खुश हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया तो बोलते हैं कि फैसला ठीक नहीं है, हमारे साथ गलत हो रहा है। जब इस्लाम इस बात को कहता है, इस्लाम इस बात को कहता है कि जो जिहादी लैंड है, जो जमीन है किसी की कब्जा की हुई है, उस पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, उस पर मस्जिद नहीं बना सकते। लेकिन आपने तो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी मस्जिदें आपकी, जामा मस्जिद या दूसरी मस्जिदें, उन सब पर तो आपने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके उनके ऊपर बनाया हुआ है। और रही बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हो, बाबरी मस्जिद का तो मैं गवाह हूं। वहां पर नीचे पूरे की पूरे खंबे थे और उन खंभों के ऊपर कमल के फूल थे, स्वास्थ्य के चिन्ह थे, सारे के सारे मैंने खुद देखे हुए हैं। जिस जो जो प्रत्यक्ष गवाह है उस बात को, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। मैं तो 92 में था ना वहां पर, उस चीज को मैंने देखा तसल्ली के साथ में। इसलिए हाजी नाजिम साहब, झूठ इतना बोलो जितना पच जाए आपको, क्योंकि आप हाजी हो, और हाजी आदमी को झूठ बोलना खुदा माफ नहीं करता कभी भी, ये ध्यान कर लेना। क्योंकि आप जिस दिन सच्चाई बोलोगे, आप बोलते हो हम संविधान के बात मानते हैं, नहीं, अभी नहीं, दोबारा में ठीक है हाजी नाजिम साहब, दोबारा में आऊंगा तब जवाब दीजिए। अभी रुकना होगा, ठीक बात। मैं अवधेश उपाध्याय जी के पास चलूंगा। ठीक है साहब, अवधेश जी, देश भर में हाजी नाजिम साहब पूछ रहे हैं कि देश भर में क्या हो रहा है, दुनिया कहां पहुंच गई, राफेल बना रही है और क्या क्या बता रहे हैं, और बोले भारत में केवल मस्जिदों के नीचे खुदाई हो रही है देश भर में। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और जो यहाँ बैठे नमस्कार। लेकिन अभी तो खुदाई हाल फिलहाल कहाँ को, अभी सर्वे हुआ तो खुदाई तो हुई नहीं अभी मस्जिद में। जी, अभी तो नपाई हुई है जी। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। अमिताभ जी, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है संबल जो हरिहर मंदिर के सर्वेक्षण को लेके, उसका स्वागत करना चाहिए, सभी को स्वागत करना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। क्यों? क्योंकि ये जो आदेश दिया, ये जो फैसला दिया है हाई कोर्ट ने, ये सबूतों के आधार पर दिया है। आप अभी कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे, कुछ लोगों की मैं बाइट भी सुन रहा था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बोल रहे थे कि हमने कभी सर्वे पर सवाल नहीं खड़ा किया। अरे भाई, सबसे पहले तो आपकी पार्टी थी जो सर्वे पर अपनी छाती पीट रही थी कि गलत तरीके से सर्वे किया जा रहा है, बिना सूचना के सर्वे किया जा रहा है, अपने आप लोग पहुंच जाते हैं सर्वे करने। आज हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है, ये कहकर कि जो सर्वेक्षण है ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो विवादित ढांचा है, कहीं ना कहीं उसमें महादेव बसते हैं, और ये अब पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अब ये सर्वे होगा। अब ये कह रहे थे अभी नाजिम जी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे आप कहीं भी जाइए भाई, एक तरफ आप कह रहे थे संविधान को मानते हैं, हम संविधान से चलते हैं। अरे भाई, संवैधानिक तरीके से तो सर्वे हो रहा था, गैर संवैधानिक तरीके से तो हुआ नहीं था। आज जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, वो भी संवैधानिक तरीके से सुनाया है। कल को आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी संवैधानिक तरीके से अपना फैसला सुनाएगा। फिर क्या करेंगे आप? आपके पास कौन सा रास्ता बचेगा उसके बाद? अरे इससे पहले तो अगर आपके पास साक्ष्य हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी जागीर है हरिहर मंदिर, भाई तो आप अपने साक्ष्य पेश करिए ना। किसने रोका है? ये तो हमारा संविधान कहता है, आप करिए। लेकिन आपके पास कोई साक्ष्य होगा तभी तो करेंगे आप। भाई बाबर जब हमारे देश में आया था, अमिताभ जी, शायद नाजिम जी को नहीं पता होगा, 3 मुख्य मंदिर उसने तोड़वाए थे। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर। उसमें राम मंदिर था, एक आपका काबली मस्जिद थी, पानीपत में जो काबली मस्जिद है आज के समय में, एक हरिहर मंदिर संभल का था। ये प्रमुख मंदिर थे जो तोड़े गए थे उस समय। और मैं बताऊं आपको, 1178 से 1193 तक पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही थी संभल, और वही पृथ्वीराज चौहान इस मंदिर में पूजा किया करते। इतने बड़े बड़े साक्ष्य हैं, और कौन से साक्ष्य चाहिए भाई? इससे बड़े साक्ष्य चाहिए तो भैया आप जाकर देखिए वहां पर। इसके बाद भी ये कहें कि भाई वो गलत जगह है, कोर्ट गलत फैसला सुना रहा है, तो भाई ये नाजिम जी की कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर जो कमेटी है मस्जिद कमेटी की, उसकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सच्चाई यही है, जो संभल का विवादित ढांचा है वो हरिहर मंदिर है। उसमें देखिए, एक बात और मैं बताऊं आपको, मैं संभल का निवासी हूँ। वो मंदिर एक ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक साथ बसते हैं उसमें, इसीलिए उसका नाम रखा है हरिहर मंदिर।
अमिताभ जी एक बार चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता जी। हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।